हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं नेशनल वॉर मेमोरियल पे आया हुआ हूँ। तो आप लोग को दिखाता हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल एक्चुअली है क्या। वहाँ पे जो युद्ध हुए हैं उसमें जो भी सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनके सबके नाम यहाँ पे एक बोर्ड जैसा बना हुआ है, उस पर लगा हुआ है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जो इंडिया गेट से अमर ज्योति है वो भी यहाँ शिफ्ट किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ, मुझे भी नहीं पता है यहाँ का। तो चलो आगे चलते हैं, दिखाता हूँ। अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट से लाके यहाँ पे रख दिया गया है। पहले इंडिया गेट पे हुआ करता था। यही अमर जवान ज्योति था जो इंडिया गेट से उठा के यहाँ पे लेके रख दिया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में इसे रखा गया है। इसमें और भी चीज़ें दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। इंडो पाकिस्तान वार 1947-1948 का जो जिसमें भी शहीद हुए थे वो सारे सब सिपाहियों का नाम है। यहाँ से लेके बहुत ही लंबा है ये आपको दिखाता हूँ मैं कितना लंबा है ये आपका हो गया एक, ये दो पिलर हो गए, दो हो गया। इसके पीछे वो आप देख रहे होगे वहाँ पे भी ये भी है, फिर ये भी है, और इसके बैक और फ्रंट दोनों में लिखा हुआ है नाम। बैक और फ्रंट सारे सिपाहियों का नाम लिखा हुआ है और ये काफ़ी ही लंबा है। इसके इस साइड भी लिखा हुआ है, इसके बैक साइड भी लिखा हुआ है, इसके इस साइड उसके भी बैक साइड लिखा हुआ है। बैटल ऑफ लोंगेवाला। गंगा सागर की लड़ाई, बैटल ऑफ गंगा सागर। गंगा सागर की लड़ाई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में लड़ी गई भीषणतम लड़ाइयों में से एक थी। 14 अगस्त को गंगा सागर गांव के सघन मोर्चेबंदी से लैस पाकिस्तानी सैन्य चौकी को कब्जा करने के दायित्व सौंपा गया। कुशल युद्ध योजना के साथ भारतीय सैनिकों ने 3 दिसंबर 1971 को 2 बजे शत्रुओं पर हमला बोला और दुश्मनों द्वारा नजदीक से की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच इन बंकरों को नष्ट करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। लक्ष्य के बेहद करीब पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी 2 मंजिला किलेबंद इमारत से भारतीय सैनिकों पर मध्य मशीन गनर से हमला कर काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि भारतीय सैनिकों को उत्साह को कम न कर सका, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए 2 दिनों तक चली भीषण लड़ाई में अंततः अपने लक्ष्य को हासिल किया। एक असंभव मिशन को पूरा किया गया। भारतीय सैनिकों का सर्वश्रेष्ठ सॉय प्रदीप सिंह ने इस लड़ाई को अपने पक्ष में पलट दिया। यही यहाँ पे दिखाया गया है, यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, गंगा सागर की लड़ाई, तितवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ तितवाल। यहाँ पे दिखाया गया है बैटल ऑफ तितवाल की लड़ाई दिखाई गया है, जो कि 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान लड़ी गई थी। सबसे भीषण और लंबी लड़ाइयों में से एक है। आरंभिक चरणों में पश्तून कबायली मिलिशिया के ने यहाँ पे सारा डिटेल में दिया हुआ है। तितवाल की लड़ाई 1947-48 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लड़ी गई सबसे भीषण और लंबी लड़ाइयों में से एक थी। आरंभिक चरणों में पश्तून कबायली मिलिशिया ने सीमा पार कर भारतीय पक्ष में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव में तितवाल पर कब्जा कर लिया, और जिसके लिए दोनों पक्षों द्वारा कई अवसरों पर संघर्ष तथा दावा किया गया। आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य तितवाल के दक्षिण में स्थित रिचमार गली तथा तितवाल के पूर्व में स्थित नस्ताचून दर्रे पर कब्जा करना था। ये दोनों क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में थे। भारतीय सेना के कब्जे वाली चौकियों पर अधिकार करने की उम्मीद से पाकिस्तान सेना 13 अक्टूबर 1948 को भीषण हमला किया, लेकिन भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित अभी प्रकरण और वीरता के परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना की करारी हार हुई और उसके बहुत से सैनिक हताहत हुए। भारतीय सेना के अदम्य जोश और दृढ़ संकल्प से तितवाल चौकी पर भारतीय कब्जा बरकरार रहा है। भारतीय सेना के 6 राजपूताना राइफल्स के सैनिकों को आमने सामने से संघर्ष में दुश्मनों पर आक्रमण करके देखा जा सकता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। ये जो है बैटल ऑफ लेंगिया किला है।
जो कि 1962 में लड़ी गई थी। रेंजागला की लड़ाई 1962 में भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान पर्वतीय युद्धभूमि पर जम्मू और कश्मीर लद्दाख स्थित रेंजागला पर्वत के धरे पर चीनी फौज द्वारा कब्जा करने से चुशल गैरिसन और लेह के बीच एकमात्र सड़क संपर्क टूट जाता। 18 नवंबर 1962 को चीनी फौज ने रेंजागला में भारतीय सैनिकों पर दो तरफ से दबे पांव हमला बोला। चूंकि भारतीय सैनिक पहले से ही सतर्क थे, अतः उन्होंने जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। चीनी फौज ने कई बार आक्रमण किया और भारतीय सैन्य दलों के सभी संपर्क काट दिए। पूरी तरह अलग अलग पड़ जाने के और संख्या में कम रह जाने के बावजूद 13 कुमाऊं के सैनिक ने अपनी कंपनी कमांडर के नेतृत्व में आखिरी सैनिक और आखिरी गोली बचे रहने तक मुकाबला किया। भारतीय सेना के सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। ये है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र के साथ सियाचिन ग्लेशियर के अत्यंत ऊंचाई वाले क्षेत्र में चला ऑपरेशन है। 21,153 फीट की ऊंचाई पर 1500 फीट की खड़ी बर्फ की दीवारों के साथ दुश्मन की चौकी कायदे आजम इस तरह अवस्थित थी कि उसने भारतीय चौकी को चारों ओर से घेर रखा था। यह ऑपरेशन ट्राइडेंट है क्या? 4-5 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना पोतो किल्टान कक्षल निर्घात और वीर के कराची बंदरगाह पर अपना पहला मिसाइल हमला बोला। जब भारतीय सैन्य बेड़ा रात को 10:30 बजे कराची से 70 नॉटिकल माइल दक्षिण तक पहुंचा तो INS निपात के एक अधिकारी ने रडार में द्वीप पर दुश्मनों के आगे बढ़ते तोप के संकेत को ध्यान से देखा और इसको नष्ट करने के लिए कई मिसाइलें दागी। बाद में इसकी पहचान PNS खैबर पाकिस्तानी विध्वंसक के रूप में हुई है। बंदरगाह पहुंचने ये जो आर्मी वाले हैं, हम जब तक इनकी ड्यूटी रहेगी यहीं पे खड़े रहेंगे। सैल्यूट है, चाहे धूप हो, बारिश हो, पानी हो, कुछ हो, यहीं पे खड़े रहेंगे। नेशनल वार मेमोरियल में आने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते, कोई टिकट नहीं लगते। आके आप देख सकते हो यहाँ इंडिया की हिस्ट्री। जब भी आप आज़ादी के बाद इंडिया ने जब भी युद्ध हुआ है तो वहाँ के शहीदों के बारे में, वहाँ कुछ जैसे 1965, 47, 48, 71 चाइना वार जो भी है, आप वो देख सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे सारे जितने भी शहीद हुए हैं हमारे आर्मी भाई लोग, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने दिखाया, तो आप वो सब देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारा देखने को ही मिल जाएगा, सारा डिटेल में दिया हुआ है। तो भाई देश की आज़ादी पे गर्व है, देश की सेना पे गर्व है, तो बनता है एक बार यहाँ के आप लोग भी आओ और देखो। यहाँ कोई टिकट चार्जेस नहीं है, पार्किंग बहुत सारे ऑप्शन है, मेट्रो से आ जाओ, ऑटो से आ जाओ, लेकिन आप आ सकते हो। देखेंगे कोई चार्जेस नहीं है वार मेमोरियल। आगे ऐसे मेरे वीडियो देखते रहना। चलता हूँ यहाँ से, ऑलमोस्ट सारी चीज़ देख चुका हूँ मैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, शेयर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे मैं और अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। तो चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।